नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे वेदांग का। वेदांग यानी जो वेद के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। यह 6 अंग मैंने एक ही क्लास में समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने इस वीडियो में लाने का प्रयास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेदांग की परिभाषा समझते हैं। देखिए, अंगियन्ते ज्ञायन्ते एभिरीति अंगानि, वे उपकारक व उपयोगी तत्व जिनकी वेदों के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए आवश्यकता होती है, वेदांग कहे जाते हैं। यानी हमको जो वेद को समझने के लिए जो वेद के 6 अंग है, इनको जानने की आवश्यकता होती है। किसके लिए? वेदों को जानने के लिए। और ये जो वेदांग है, ये सूत्रात्मक शैली में निबद्ध है। प्रारंभ में वेदांग विशिष्ट उपयोगी केवल वेदाध्ययन के प्रकार थे। जो वेदांग जो थे वो वेदाध्ययन के प्रकार थे। बाद में ये क्या हुए? स्वतंत्र विषय बने। वेदांग 6 माने गए। वेदांगों की संख्या कितनी है? ये वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से हैं वेदांग? आइए देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में इन्हें अपरा विद्या कहा है। यदि एग्जाम में पूछते हैं मुंडकोपनिषद में इसे क्या कहा गया है, तो इन्हें अपरा विद्या कहा गया है। देखिए, श्लोक के माध्यम से समझते हैं। शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। श्लोक का अर्थ क्या है ये हम समझते हैं। देखिए, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प, ये षडंगानि, ये जो है 6 अंग है। किसके 6 अंग है? वेदस्या, वेद के ये 6 अंग है। ऐसा किसने बोला है? तो मनीषिणा, ऐसा हमारे विद्वानों ने बोला है कि वेद के 6 अंग है। देखिए, अब इन 6 अंगों में क्या क्या बताया गया है देखते हैं। देखिए, मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा, कर्मकांड यज्ञ अनुष्ठानों के लिए कल्प, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण, शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए निरुक्त और वैदिक छंदों के ज्ञान के लिए छंद और अनुष्ठानों के उचित काल निर्धारण के लिए ज्योतिष वेदांग का हमको ज्ञान होना चाहिए। देखिए, आगे क्या बताते हैं। पाणिनि शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। कौन कौन से 6 अंग देखते हैं। देखिए, यहाँ भी हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले श्लोक का अर्थ समझेंगे, इसके बाद फिर अलग अलग हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोतमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। देखिए, छंदः पादौ तु वेदस्य, जो छंद हैं वो वेद के क्या है? वेद के पैर हैं। ठीक है। और कल्प, कल्प क्या है? हस्तो कल्पोथ पठ्यते, तो जो कल्प है वो हाथ है। इसके बाद ज्योतिषामयनम चक्षु, जो ज्योतिष है वो क्या है? वो वेद की आँखें हैं। और निरुक्तम श्रोतमुच्यते, जो निरुक्त है वो श्रोतम, श्रोतम यानी उसके कान हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा जो है घ्राणम, घ्राणम यानी नासिका। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और व्याकरण जो क्या है? व्याकरण उसका मुख है। तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते, इस प्रकार से वेदों के 6 अंगों के रूप में इस लोक में जाना जाता है। अब देखिए, अलग अलग हम समझते हैं। हिंदी में क्या बता रहे हैं। देखिए, वेद पुरुष के, जो वेद पुरुष है उसके जो छंद है वो क्या है? पैर हैं। कल्प हाथ हैं। ज्योतिष नेत्र हैं। निरुक्त कान हैं। शिक्षा नासिका, नासिका यानी नाक है। और व्याकरण, व्याकरण क्या है? मुख है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, और आप अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा और ध्यान से समझने का प्रयास करना, क्योंकि अब हम वेदों के 6 अंग जो है उनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो शिक्षा, वेद का जो पहला अंग है शिक्षा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा की परिभाषा देखिए, शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका माना गया है ना। सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य भूमिका भाग में शिक्षा की परिभाषा करते हुए कहा गया है, स्वर उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वर उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा,
यानी स्वर का और हमको उचित प्रकार से उच्चारण जब हम करते हैं तो वह क्या कहलाती है, वह शिक्षा कहलाती है। आगे हम समझते हैं संहिता। संहिता यानी हमारे जो वेद है आदि का विशुद्ध उच्चारण करने का ज्ञान प्रदान करने वाली रचना शिक्षा कहलाती है। सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में इसका 6 अंगों के साथ उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? शिक्षा का मिलता है ना। जो शिक्षा है उसके 6 अंग कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले वर्ण। संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान पाणिनि शिक्षा में 64 वर्णों माने गए हैं, है ना। तो ये जो है शिक्षा के जो 6 अंग है उसमें पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर। वेद में स्वर भेद से अर्थ भेद हो जाता है, अतः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 स्वरों का विवेचन शिक्षा ग्रंथ में है। किसका? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। आगे है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, स्वर के उच्चारण में जैसे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, इस प्रकार से लगने वाला समय क्या है? वो है मात्रा। ये 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। चौथा है बल। वर्णों में उच्चारण होने वाले प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान बल कहलाते हैं, है ना। जैसे हम जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं और उनके जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बल। स्थान आदि, कंठ आदि जैसे 8 है और प्रयत्न 2 है, आभ्यंतर और बाह्य। देखिए दोस्तों, ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है और ये जो बाह्य प्रयत्न है और ये उच्चारण स्थान है, इन तीनों के लिए मैं अलग से एक वीडियो ला रहा हूँ, जो आभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं और बाह्य प्रयत्न कितने हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, और वर्णों के उच्चारण स्थान में सूत्रों के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आप एक बार सूत्र याद कर लेंगे तो आप कभी भी कोई सी भी एग्जाम में वर्णों के उच्चारण स्थान समझ जाएंगे। तो ये आने वाले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द में वो वीडियो लाऊं। आगे इसी में देखते हैं। सबसे पहले साम, 5वां है जो है वो है साम। निर्दोष माधुर्यादि गुणों के साथ स्पष्ट वर्णोच्चारण साम होता है ना। श्रुति मधुर पाठ को साम कहते हैं, मतलब अच्छे से वहाँ पर वेदों के मंत्रों को बोलना। उच्चारण स्पष्ट और स्वसर होना चाहिए। किसी वर्ण को ना तो बहुत धीरे से और ना ही स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, मतलब जो लिखा हुआ है उसका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, उसे उचित एवं स्पष्ट रूप से बोलना ही साम है। आगे देखते हैं संतान। भाषा में संधि को संतान कहते हैं, है ना। संधियों का प्रयोग वो क्या कहलाता है? संतान। संहितादि पाठों में प्रयुक्त संधि नियमों का ज्ञान व उनका यथास्थान प्रयोग संतान कहलाता है। तो ये जो शिक्षा के 6 अंग है इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की और समझने का प्रयास किया। आगे देखते हैं। देखिए, अब वैदिक शिक्षा का प्रतिनिधित्व प्रातिशाख्य साहित्य में भी मिलता है। प्रत्येक संहिता का निजी प्रातिशाख्य है, ये निम्न है। देखिए, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले ऋग्वेदी प्रातिशाख्य, इसे पार्षद या परिषद सूत्र भी कहते हैं। दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद प्रातिशाख्य, इसका नाम तैत्तिरीय प्रातिशाख्य है। यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से संबंध है। अगला है शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य, इसे वाजसनेय प्रातिशाख्य भी कहते हैं। यह शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनी शाखा से संबंध है। अगला है सामवेद प्रातिशाख्य, इसे पुष्पसूत्र भी कहते हैं, इसे साम प्रतिशाख्य भी कहते हैं। अगला है अथर्ववेद प्रातिशाख्य, ये चतुरध्यायी का यह शौनक रचित अथर्ववेदी प्रातिशाख्य है। तो हमने चारों वेदों के जो प्रातिशाख्य है उनके बारे में समझा। अब देखते हैं इनके जो शिक्षा ग्रंथ है, सभी वेदों के जो शिक्षा ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। इन्हीं प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त शिक्षा ग्रंथ भी है जो निम्नलिखित है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझना कौन कौन से वेदों के कौन कौन से शिक्षा ग्रंथ हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद से संबंध शिक्षा ग्रंथ वो है पाणिनि शिक्षा, है ना। इसके रचयिता पाणिनि, महर्षि पाणिनि ना होकर कौन है? दाक्षीपुत्र है ना। जो पाणिनि शिक्षा है उसके जो रचयिता है वो कौन है? वो है दाक्षीपुत्र, है ना। अगला है शुक्ल यजुर्वेद से संबंध शिक्षा ग्रंथ, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वाशिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, माध्यन्दिनी शिक्षा, द्वित्व विद्या और कैशिकी विद्या, ये शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ है। अगला है कृष्ण यजुर्वेद से संबंध शिक्षा ग्रंथ, तो व्यास शिक्षा। अगला है सामवेदी शिक्षा ग्रंथ, नारद शिक्षा, शाक्टायन शिक्षा। अथर्ववेद से संबंध मांडुकी शिक्षा। ये जो है प्रत्येक वेद के अलग अलग शिक्षा ग्रंथ हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये हमारा शिक्षा जो है, वेद का जो एक अंग शिक्षा है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है कल्प। कल्प की परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं। कल्प का अर्थ है विधि, नियम और न्याय। सायण के अनुसार कल्प जो है यज्ञ विधियों का समर्थन व प्रतिपादन है। मतलब यज्ञ की विधियाँ क्या है ये कल्प में बताया गया है। कल्प सूत्र साहित्य है जिसमें वैदिक कर्मों का व्यवस्थित रूप से वर्णन या प्रतिपादन होता है। सूत्र के माध्यम से बताया है, कल्पो वेद विहितानाम कर्मणामानुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। ब्राह्मण ग्रंथों के लंबे लंबे और कठिन वर्णनों को संक्षेप में सरलतापूर्वक याद रखने के लिए ही कल्प सूत्रों की रचना हुई है। जैसे ब्राह्मण जो ग्रंथ है ना, ब्राह्मण ग्रंथ हमने वैदिक प्रकरण में हमने पढ़ा है ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ में जो लंबे लंबे और कठिन वर्णन दिए गए हैं उसको बहुत सूक्ष्मता से बताने के लिए किसकी रचना हुई, वो कल्प सूत्रों की रचना हुई। देखिए अब यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कल्प सूत्रों के 4 भेद हैं। कल्प सूत्र कितने हैं? 4 है। श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र, ये कल्प सूत्रों के 4 भेद हैं। और ये चारों वेदों के अलग अलग श्रोत सूत्र और ग्रह्य सूत्र हैं। अब इन चारों जो सूत्र है, श्रोत, ग्रह्य, धर्म और शूल्व, इसमें क्या क्या है ये थोड़ा सा हम समझेंगे। इसके बाद चारों वेदों के जो श्रोत सूत्र और ग्रह्य सूत्र हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं श्रोत सूत्र में क्या है। इनमें महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है। वैदिक यज्ञ, ये श्रोत या वैदिक यज्ञ कितने प्रकार के हैं? 14 प्रकार के हैं। 7 हवीर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। इनमें से प्रमुख क्या है? दर्श पूर्णमास, सोमयाग, वाजपेयी, राजसूय, सोत्रामणि और अश्वमेध आदि यज्ञ। ठीक है, अगला देखते हैं ग्रह्य सूत्र। ग्रह्य सूत्रों में क्या है? गृहस्थ के जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार ग्रह्य सूत्रों में है ना, ध्यान देना। 7 पाक यज्ञ, 5 महायज्ञ, मुहूर्त आदि विविध विधान और उत्सव का विविध वर्णन है। किसमें है? ग्रह्य सूत्रों में। अगला है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र में क्या है? नीति, धर्म, रीति, प्रथाएं, चतुर्वर्ण, चतुर आश्रम मतलब 4 आश्रम के कर्तव्य और सामाजिक नियमों का वर्णन है। ये किसमें है? धर्म सूत्र में। अगला है शूल्व सूत्र। इसमें वेदी निर्माण रीति मतलब जो वेदी किस प्रकार से बनाए यज्ञ के लिए, ज्यामिति, गणितीय कल्पनाएं, है ना, मतलब कितने दूरी पर क्या रहना चाहिए, इस प्रकार की उसमें बताया गया है। सिद्धांत आदि इसमें विवेचित है। किसमें है? शूल्व सूत्र में। तो ये जो चारों कल्प सूत्र है, कल्प सूत्रों के जो है श्रोत्र सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र, इनमें क्या क्या बताया गया है इसके बारे में हमने समझा। अब ये चारों वेदों के जो अलग अलग जो सूत्र हैं इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रत्येक वेद के अपने अपने कल्प सूत्र यानी श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र हैं। इनमें हम समझते हैं ऋग्वेद। अब सबसे पहले है ऋग्वेद के कल्प सूत्र। सबसे पहले आप ये नियम याद रख लेना, हमको इसी क्रम में हमको समझना है। पहला है श्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह्य सूत्र और तीसरा है धर्म सूत्र और चौथा क्या है? शूल्व सूत्र, है ना। बस इसी के अनुसार हम चारों वेदों के पढ़ेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो। ठीक है, इसमें देखते हैं ऋग्वेद के जो कल्प सूत्र है उसमें पहला है श्रोत सूत्र, वो 2 हैं। कौन कौन से? शांखायन और आश्वलायन। ग्रह्य सूत्र कितने हैं? 3 हैं, शांखायन, आश्वलायन और कोशितकी। कोशितकी का दूसरा नाम है शाम्भवत्य। अगला है धर्म सूत्र, वशिष्ठ धर्म सूत्र और विष्णु धर्म सूत्र, है ना। अब यहाँ पर देखिए शूल्व सूत्र नहीं है। शूल्व सूत्र केवल शुक्ल यजुर्वेद में है, बस ये ध्यान रखना है ना। शुक्ल यजुर्वेद में या यजुर्वेद में, है ना, यजुर्वेद में, है ना, कृष्ण यजुर्वेद में भी है। मतलब यजुर्वेद में ही शूल्व सूत्र है, बाकी तीनों वेदों में शूल्व सूत्र नहीं है। देखिए इसमें हम समझते हैं शुक्ल यजुर्वेद के कल्प सूत्र। श्रोत सूत्र 1 है, कात्यायन श्रोत सूत्र। ग्रह्य सूत्र 1 है, पारस्कर ग्रह्य सूत्र। इसके बाद धर्म सूत्र 2 है। कौन कौन से? हारित धर्म सूत्र और शंख धर्म सूत्र। शूल्व सूत्र 1 है, कात्यायन शूल्व सूत्र। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद
के कल्पसूत्र। श्रोत सूत्र 6 है, कौन कौन से? बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वेखानस, भरद्वाज और मानव। ग्राह्य सूत्र कितने हैं? 7 है, बोधायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वेखानस, भारद्वाज, मानव और काठक। धर्म सूत्र 3 है, बोधायन, आपस्तंभ और मानव। शुल्ब सूत्र बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराह और वाधुल। ये शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद में ही हैं, बाकी किसी में भी नहीं है। आगे देखते हैं। अब आते हैं सामवेद के कल्पसूत्र। इसमें सबसे पहला श्रोत सूत्र 4 है, आर्षेय, लाट्यायन, द्राह्यायन और जैमिनी। ग्राह्य सूत्र 3 है, गोभिल, खादिर और जैमिनी। धर्म सूत्र 1 है, गौतम धर्म सूत्र, और जो है शुल्ब सूत्र है ही नहीं। अब आगे देखते हैं अथर्ववेदी कल्पसूत्र। श्रोत्र सूत्र 1 है, वेतान श्रोत सूत्र। ग्राह्य सूत्र 1 है, कौशिक ग्राह्य सूत्र। और अथर्ववेद का कोई धर्म सूत्र नहीं है और शुल्ब सूत्र भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये यहाँ पर चारों कल्प सूत्रों के बारे में समझा। अब देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। शुल्ब सूत्र केवल यजुर्वेद पर ही प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र कात्यायन शुल्ब सूत्र तथा कृष्ण यजुर्वेद पर बोधायन, आपस्तंभ, मानव, मैत्रायणी, वाराह, वादुल, ये 6 शुल्ब सूत्र उपलब्ध होते हैं केवल यजुर्वेद पर, है ना। ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ आपको और एक बार समझाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हमारे जो तीसरा है व्याकरण। वेदों के अंग के अंतर्गत व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा समझते हैं। व्याक्रियन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। यह वेद पुरुष का मुख है। ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ के रूप में बांधा है ना। वृषभ के रूप में बांधा है किसका? ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र। कौन सा मंत्र है, उस मंत्र को समझते हैं हम। देखिए, है ना, चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यो आविवेश। है ना। सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं श्लोक के माध्यम से, फिर उसका अलग से हम अर्थ समझेंगे। देखिए, चत्वारि शृंगा 4 सिंह, त्रयोस्य पादा 3 पैर, द्वे शीर्षे 2 सिर, सप्त हस्तासो 7 हाथ, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरति, और ये जो वृषभ है यह 3 प्रकार से बंधा हुआ है। महादेवो मर्त्यो आविवेश, ये मनुष्य में प्रवेश हुआ। इस प्रकार से इसका अर्थ है। देखिए, अब इसका डिटेल में हम समझते हैं। देखिए, चत्वारि शृंगा, है ना, एक सेकंड थोड़ा सा देखिए। चत्वारि शृंगा यानी 4 सिंह। 4 सिंह कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। ठीक है। इसके बाद द्वे शीर्षे मतलब 2 सिर। 2 सिर कौन कौन से हैं? सुप्तिंग। सुप्तिंग मतलब सुबंत और तिगंत, है ना। सुबंत और तिगंत, है ना ये। इसके बाद सप्त हस्तासो अस्य मतलब 7 हाथ। 7 हाथ कौन कौन से हैं? विभक्तियाँ प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। इसके बाद त्रयोस्य पादा यानी 3 पैर। पैर कौन कौन से? 3 काल। कौन कौन से? वर्तमान काल और अतीत काल और भविष्य काल। और यह त्रिधा बद्धो 3 प्रकार से बंधा हुआ। कौन कौन से? उर, कंठ और सिर से बंधा हुआ। रोरविति महादेवो मर्त्यो आविवेश, यह महान देव जो मनुष्यों में प्रविष्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ ये श्लोक के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। ये श्लोक के माध्यम से जो व्याकरण के बारे में बताया गया है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, आचार्य वररुचि और कात्यायन, पतंजलि आदि ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वररुचि, कात्यायन और पतंजलि ने कितने प्रयोजन बताए हैं? 5 प्रयोजन बताए हैं। कौन कौन से? ये रक्षोहा गम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। मतलब इसका अलग अलग हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रक्षा यानी वेदों की रक्षा व्याकरण का प्रधान प्रयोजन है। ठीक है, रक्षो। अब इसको अलग अलग संधि करके देखेंगे, है ना। यहाँ पे बनेगा ऊह। ऊह का मतलब होता है नवीन पदों की कल्पना एवं यथास्थान विभक्तियों का प्रयोग। फिर उसके बाद है
आगम, ये यहाँ पर आगम, आगम का मतलब होता है निष्काम भाव से वेदादि का अध्ययन, श्रुति ही व्याकरण अध्ययन के लिए प्रमाणभूत है ना, आगम वेदादि का अध्ययन। इसके बाद अगला है लघु, देखिए यहाँ पर यह है लघु, ये यहाँ पर आया लघु। लघु का है मतलब है व्याकरण के लघु उपाय से ही इस जन्म में अनंत विद्या वारिधि को अधिगम कर सकते हैं, मतलब हम उसको कितना संक्षिप्त कर सकते हैं सूत्र को। वैयाकरणी लोग मानते हैं अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणः, मतलब जो वैयाकरणी लोग होते हैं यदि उनको आधी मात्रा का भी लाभ हो जाता है तो वो अपने घर जैसे पुत्र जन्म हुआ हो ऐसी खुशी मनाते हैं, ऐसा व्याकरणी लोग मानते हैं। देखिए अगला है असंदेह। असंदेह मतलब ये देखिए असंदेह, असंदेह का क्या मतलब है, वैदिक शब्दों के विषय में उत्पन्न संदेह का निराकरण व्याकरण का प्रयोजन है। किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना हो, यहाँ पर व्याकरण के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रचलित व्याकरणों में पाणिनि व्याकरण प्राचीनतम है ना। पाणिनि व्याकरण हम जानते भी हैं कि महर्षि पाणिनि जी ने जो है वहाँ पर उनकी रचना करी थी, लेकिन उससे भी पूर्व ऐन्द्र व्याकरण की सत्ता थी जो काल कवलित हो गया, जो इस समय वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। किंतु वैदिक साहित्य में यह स्पष्ट है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण था। तो प्रथम व्याकरण कौन सा था, इंद्र व्याकरण, और उसके बाद सत्ता में कौन है, पाणिनि व्याकरण। ठीक है, आगे देखते हैं। पाणिनि व्याकरण, यही व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि है। महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 अल्पाक्षर सूत्रों के द्वारा 8 अध्यायों में, पाणिनि जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, उसमें 8 अध्याय है, ये भी ध्यान रख लेना है ना। 8 अध्यायों में नितांत वैज्ञानिक व्याकरण प्रस्तुत किया जिसका नाम है अष्टाध्यायी। देख लीजिए यहाँ पर पाणिनि के अनंतर, अब महर्षि पाणिनि के बाद में नवीन शब्दों की व्याख्या करने के उद्देश्य से ईसा पूर्व 400 में कात्यायन ने वार्तिकों की रचना करी। वार्तिक मतलब उसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। जो महर्षि पाणिनि जी के जो सूत्र थे उनको समझने में जहाँ दिक्कतें आ रही थी, तो उन सूत्रों की व्याख्या जो है किन्होंने करी, कात्यायन ने। इसके बाद तदनंतर 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य का निर्माण किया। अब जो ये सूत्र है इनकी व्याख्या करने के बाद भी कहीं ना कहीं जो दिक्कत आई, तो उसकी और व्याख्या किन्होंने करी, महर्षि पतंजलि ने। तो ये क्या कहलाए, ये मुनित्रय कहलाए। मुनित्रय कौन है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यदि एग्जाम में आ जाता है कि मुनित्रय कौन है, तो 3 है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आया है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य में व्याकरण के 13 प्रयोजनों का उल्लेख किया है। यदि एग्जाम में आ जाता है कि पतंजलि के अनुसार व्याकरण के कितने प्रयोजन हैं, तो 13 प्रयोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगला जो हमारा वेदांग है वो है निरुक्त। निरुक्त को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए निरुक्त जो है वो निघंटु की टीका है ना। ये निरुक्त और निघंटु, इन दोनों को हम समझेंगे, क्या क्या इसमें बताया गया है, निघंटु में क्या है और निरुक्त में क्या है। देखिए निघंटु में वेद के कठिन शब्दों का संग्रह किया गया। जो वेद के जो कठिन शब्द है वो उसमें किसमें किया गया है संग्रह, निघंटु में। प्रजापति कश्यप को निघंटु का प्रणेता माना गया है। निघंटु के प्रणेता कौन है, प्रजापति कश्यप। देवराज यजवा निघंटु वैदिक शब्दकोश के एकमात्र व्याख्याकार है। निघंटु में 5 अध्याय है। निघंटु में कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। आदिम 3, जो पहले 3 हैं उनको बोलते हैं निघंटुक कांड। चतुर्थ अध्याय को बोलते हैं नैगम कांड, और तथा 5वां जो है उसको बोलते हैं देवत कांड कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यास्क का निरुक्त ही इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है ना। जो निरुक्त है वो किन्होंने लिखा, वो यास्क ने लिखा है। इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। निरुक्त के प्रतिपाद्य 5 विषय है। कौन कौन से, वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्णकार, वर्णनाश तथा धातुओं के अनेक अर्थों में प्रयोग। निरुक्त को वेद पुरुष के स्रोतों के रूप में स्वीकार किया जाता है। बोला भी गया है निरुक्तम श्रोतम उच्यते। निरुक्त के जो रचयिता है वो कौन है, वो महर्षि यास्क है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए निघंटु के 3 कांड है,
यह 5 अध्यायों में विभक्त है। निघंटु में कितने कांड है? 3 कांड है, और तीनों कांड कितने? 5 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, अब निघंटु और निरुक्त दोनों को हम बराबर में लेकर चलेंगे, ताकि निघंटु और निरुक्त में क्या क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से समझना, पहले कांड में 3 अध्याय, ये किसकी बात हो रही है? ये निघंटु की बात हो रही है। इसमें विभिन्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। निघंटु में पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं पहले 3 अध्याय में। अब यास्काचार्य के निरुक्त के प्रथम 3 अध्याय में इन पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। कौन कौन से? जो इसमें 3 अध्याय है पर्यायवाची शब्द, उसमें इनकी व्याख्या है। अतः इन 3 अध्यायों को क्या कहा गया है? निघंटुक कांड कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में वेद में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द दिए गए हैं। मतलब जो निघंटु का जो चौथा अध्याय है उसमें वेदों के जो कठिन और अस्पष्ट शब्द हैं वो उसमें निघंटु में दिए गए हैं। तो निरुक्त में 4 से 6 अध्याय तक इन शब्दों की व्याख्या और स्पष्टीकरण है। ये जो कठिन शब्द है ना, इसकी व्याख्या 4 से 6 अध्याय तक। इसे क्या बोला गया? इसे नेगम कांड बोला गया है। आगे देखते हैं। निघंटु के 5वें अध्याय में देवतावाचक शब्द है ना। निघंटु का जो 5वां अध्याय है उसमें क्या है? देवतावाचक शब्द है। तो निरुक्त के 7 अध्याय से 12वें अध्याय तक इनकी व्याख्या की गई। किनकी व्याख्या? देवतावाचक शब्दों की व्याख्या की गई। इसे देवत कांड कहते हैं। हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ में लग रहा होगा ऐसा कि निघंटु और निरुक्त एक साथ चलने में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही होगी कि समझने में। तो देखिए, इसको हम अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। ये निघंटु का, इसके बाद में निरुक्त का बताऊँगा। देखिए, निघंटु में कांड कितने हैं? 3 कांड है। अध्याय कितने हैं? 5 है। अब पहले कांड में, निघंटु का जो पहला कांड है उसमें पहले 3 अध्याय है, और उन पहले 3 अध्याय में क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जो निघंटु का दूसरा कांड है उसमें 1 अध्याय है, और वो अध्याय कौन सा है? चतुर्थ अध्याय। उस चतुर्थ अध्याय में क्या बताया गया है? वेदों में प्राप्त होने वाले कठिन और अस्पष्ट शब्द है उसमें। निघंटु का जो तीसरा कांड है वो उसमें 1 अध्याय है, और वो अध्याय कौन सा है? 5वां अध्याय है, और उस 5वें अध्याय में क्या है? देवतावाचक शब्द है। अभी आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम निरुक्त को समझते हैं। देखिए, निरुक्त में भी 3 कांड है, और अध्याय कितने हैं? यहाँ पर अध्याय 5 नहीं है, यहाँ पर 12 अध्याय है। ठीक है ना। कितने अध्याय है? 12 अध्याय। देखिए, सबसे पहला कांड है निघंटुक कांड। उसमें प्रथम 3 अध्याय है, और उस प्रथम 3 अध्याय में, ये निरुक्त की बात हो रही है ना, उसमें प्रथम 3 अध्याय में पर्यायवाची शब्दों की व्याख्या है। दूसरा कांड है निगम कांड। वो जो है 4 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक है। उसमें व्याख्या की गई है वेद के जो कठिन शब्द और स्पष्ट शब्द है उसकी व्याख्या की गई है। और तीसरा जो है देवत कांड है, उसमें 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है, और उसमें देवतावाचक शब्दों की व्याख्या की गई है। ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है निरुक्त की बात। अभी आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों निघंटु और निरुक्त के बारे में। ठीक है, देखिए, इस प्रकार यास्क के निरुक्त में कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। सायणाचार्य के अनुसार बाद में 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार निरुक्त में कुल 14 अध्याय हो गए। तो निरुक्त में मेन क्या है? 12 अध्याय है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं वेदांग का हमारा 5वां जो है छंद, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। छंद की परिभाषा। छंद वेदांग को वेद पुरुष के पादों के रूप में माना गया है। यानी छंद जो है वेद पुरुष के पैर के रूप में माना गया है। छंदः पादौ तु वेदस्य। अब देखिए, यहाँ समझते हैं। अतः वेद मंत्रों की शुद्धता और उनके लयबद्ध ज्ञान के लिए छंद शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत हुई। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए छंदों का ज्ञान होना अनिवार्य है। अर्थात जहाँ अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसे छंद कहते हैं। बस सिंपल है। पूछे छंद किसे कहते हैं? जहाँ पर अक्षरों की संख्या निश्चित होती है। यास्काचार्य ने छंद शब्द की उत्पत्ति छद आवरणे धातु है ना, छद आच्छादने आवरणे से बताई गई है। छंदों के विषय में अत्यंत कम साहित्य ही उपलब्ध होता है। कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में छंद का लक्षण दिया है। क्या है? यदक्षर परिमाणम तत्छंद, अर्थात संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता छंद है। देखिए, अब यहाँ पर हम समझते हैं। छंद वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ क्या है? पिंगलकृत छंद सूत्र है। ग्रंथ का नाम क्या है? छंद सूत्र। लिखा किसने है? पिंगल ने, है ना।
यह 8 अध्यायों में है। छंद सूत्र कितने अध्यायों में है? 8 अध्यायों में है। प्रारंभ से चौथे अध्याय के 7वें सूत्र तक वैदिक छंद के लक्षण और बाद में लौकिक छंदों का वर्णन है। इसको एक बार फिर से सुनेंगे, हम फिर से समझेंगे। प्रारंभ से चौथे अध्याय के 7वें सूत्र तक वैदिक छंद के लक्षण और बाद में लौकिक छंदों का वर्णन है। ठीक है ना? इसमें वैदिक छंद भी बताए गए हैं और लौकिक छंदों का वर्णन भी है। किसमें? छंद सूत्र में। किसने लिखा? पिंगल ने। कितने अध्यायों में विभक्त है? 8 अध्यायों में। क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। देखिए, वैदिक छंदों में अक्षर गणना मुख्य होती है। ध्यान रखना, वैदिक छंदों में अक्षर गणना मुख्य होती है, ना कि लघु गुरु जैसा लौकिक छंद में होता है। मतलब लौकिक छंद में हम क्या करते हैं? लघु और गुरु। अभी मैं एक वीडियो छंदों पर भी लाऊंगा, छंद में कैसे ह्रस्व दीर्घ लघु गुरु किस प्रकार से छंद बनते हैं, है ना, वो एक अलग प्रकरण रहेगा। अभी हम इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, वैदिक छंद में किसकी गणना होती है? अक्षरों की गणना होती है। और लौकिक छंदों में लघु गुरु का विचार किया जाता है, मात्राओं का विचार किया जाता है। ठीक है? किसी पाद में एक अक्षर कम हो तो निचृत, अधिक हो तो भूरिक, 2 अक्षर कम हो तो विराट और 2 अक्षर अधिक हो तो स्वराट कहते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं। अब वैदिक छंदों की बात हो रही है। मुख्य छंद कितने हैं? 7 है। 5 पादों वाला पंक्ति छंद 40 वर्णों का है। यहाँ ये समझना कि जो मुख्य वैदिक छंद कितने मुख्य कितने हैं? 7 है। जिसमें 5 पाद यानी 5 चरण जिसमें है वो कौन सा है? वो पंक्ति छंद है। छंद का नाम है पंक्ति। उस पंक्ति में कितने वर्ण हैं? 40 वर्ण हैं। ठीक है? 3 पादों वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध गायत्री मंत्र 24 वर्णों वाला है। 24 वर्णों वाला मंत्र कौन सा है? गायत्री, है ना, गायत्री छंद। वैदिक छंदों से ही लौकिक छंदों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है? अब हम जो है ये जो 7 छंद है इनके बारे में समझते हैं कि कितने पाद है और कितने अक्षर है। देखिए, सबसे पहले है गायत्री छंद। ठीक है? इस गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर। इसमें 3 पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। ठीक है? दूसरा है उष्णिक छंद। इसमें 28 अक्षर होते हैं। इसमें भी 3 पंक्तियाँ होती है और पहली 2 पंक्तियों में 8-8 अक्षर और तृतीय में 12 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद, इसमें 32 अक्षर होते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। बृहति, इसमें 36 अक्षर होते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है। पहली 2 पंक्तियों में 8-8 अक्षर, तृतीय पंक्ति में 12 अक्षर और चतुर्थ में पुनः 8 अक्षर होते हैं। कौन से में? बृहति में। अगला है पंक्ति छंद। इसमें 40 अक्षर होते हैं, है ना, और यह इसमें 5 पंक्तियाँ होती है ना। ये 5 पाद वाला है। कितने? 5 पाद वाला। और इसमें 40 अक्षर होते हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। इसके बाद त्रिष्टुप छंद। इसमें 44 अक्षर होते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक पंक्ति में कितने अक्षर होते हैं? 11-11 अक्षर होते हैं। लास्ट है जगती छंद। इसमें 48 अक्षर होते हैं। इसमें 4 पंक्तियाँ होती है और प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने छंदों के बारे में समझा और वैदिक छंद लौकिक छंद के बारे में भी हमने समझा। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में भी आ रहा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो को मैं समझाने का, सरलतम भाषा में समझाने का हमेशा प्रयास करता रहूँगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा जो छठा वेद का जो अंग है ज्योतिष, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष के नेत्रों के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको? ज्योतिष को। सूत्र क्या है? ज्योतिषामयनम चक्षु। यज्ञ में सफलता के लिए अनुकूल तिथि, नक्षत्र, मास यानी महीना, ऋतु, संवत्सर आदि का होना परम आवश्यक माना गया है। अतः ज्योतिष नामक वेदांग का विशिष्ट स्थान है। याज्ञिक विधि विधान में तिथि, नक्षत्र, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर आदि के ज्ञान की आवश्यकता है। इसी कारण ज्योतिष भी वेदांग के रूप में स्वीकृत है। अब ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखना, वेदांग ज्योतिष नामक एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त होता है। एक प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? वेदांग ज्योतिष, जिसका 2 वेदों से संबंध है। वेदांग ज्योतिष का 2 वेदों से संबंध है। कौन कौन से? पहला है यजुर्वेद और दूसरा है ऋग्वेद। यजुर्वेद से याजुष ज्योतिष
इसमें 43 श्लोक है, और ऋग्वेद से आर्ष ज्योतिष इसमें 36 श्लोक है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसमें? वेदांग ज्योतिष में, ये ध्यान रखना। अब इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता कौन है? इसके आचार्य लगध माने जाते हैं। वेदांग ज्योतिष के जो है कर्ता आचार्य लगध माने जाते हैं। इस ग्रंथ में 27 नक्षत्रों की गणना है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्र, ग्रह तथा नक्षत्रों की गति का निरीक्षण और परीक्षण एवं विवेचन होता था। सौर एवं चांद्रमासों की गणना होती थी। यज्ञ कार्यों के लिए चांद्रमास ही मुख्य माना जाता था। यज्ञ कार्यों के लिए चांद्रमास को मुख्य माना जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ज्योतिष के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वैदिक ज्योतिष से संबंधित, उन सबको हमने समझने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में हमने जो वेदांग है उनका हमने अध्ययन किया। वेद के जो 6 अंग थे उनका हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो को 1 या 2 बार आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरे जो 6 अंग हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। अब आने वाले समय में मैं आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, इन पर एक वीडियो लाने वाला हूँ। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य प्रयत्न क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।